सभी भाइयों को राम राम। भक्तिरथ 1008 पर आप सभी का स्वागत है। मैं अमित जो है आज आपसे कुछ थोड़ा बहुत बात करना चाहता हूँ, इसलिए जो है आपके सामने आया हूँ। चूँकि भक्तिरथ चैनल है तो भक्ति की बात ही होगी हमारे बीच, इसलिए जो है मैं आपको आज एक कथा सुना रहा हूँ। यह कथा जो है शिव पुराण पे लिखी हुई है और इसमें जो है नारद जी को आप जानते हैं, ऋषि थे, ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनको बड़ा मोह एक बार हो गया। दरअसल वो हिमालय पर तपस्या करने आए और एक गुफा में तपस्या करने लगे। तो इंद्र ने जब देखा कि नारद जी तपस्या करने लगे तो उन्हें लगा कि ये तो हमारा सिंहासन ले लेंगे। तो उन्होंने जो है कामदेव को भेजा कि जाके इनकी तपस्या नारद जी की। कामदेव बसंत को लेकर आए और अनेकों उपाय कर डाले, लेकिन उनकी तपस्या को भंग न कर पाए और उनकी तपस्या नारद जी की सफल हो। लेकिन नारद जी की तपस्या तो सफल हो गई, लेकिन उनके अंदर अहंकार भी उत्पन्न हो गया और वो बड़े गर्व से जाके भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनसे कहने लगे कि महाराज, हमने तो जो है कामदेव को हरा दिया, अब कामदेव जो है उसे हार गए। तो शंकर जी ने कहा कि आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ज्ञानी हैं, आपसे तो कामदेव हार ही जाएंगे। बहुत प्रसन्न हुए नारद जी, लेकिन शंकर जी ने कहा कि आप जो है भगवान विष्णु से ये न कहिएगा। कहे जैसी आज्ञा महाराज। अब जो है वो अपने पिता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से भी यही कहा कि हम जो है कामदेव को हरा दिए। तो ब्रह्मा जी ने भी कहा कि आप इसे विष्णु जी से ना कहिएगा। लेकिन अब चूंकि उनके तो अंदर अहंकार था नारद जी के, तो वो जब विष्णु जी के पास पहुंचे क्षीर सागर में, तो प्रणाम किया और कहा महाराज, हमने जो है कामदेव को हरा दिया और हमारी तपस्या सफल हुई, ब्रह्म ज्ञान हुआ हमें। तो विष्णु जी ने कहा हाँ, आप ऋषि कुमार हैं, ब्रह्मचारी हैं, और जो है उनकी बहुत बड़ाई की विष्णु जी ने। और इस प्रकार जब नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि विष्णु जी भी हमारी जो है बड़ाई कर रहे हैं। अब जो है नारद जी चले। विष्णु जी को लगा कि इनके अंदर अहंकार, तो उन्होंने अपनी माया से एक बढ़िया नगर बना दिया और वहाँ का राजा था शीलनिधि और उसकी बेटी थी श्रीमती। जब नारद जी रास्ते में जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि यार ये तो नगर बहुत बढ़िया है। तो पहुँचे जाके तो शीलनिधि सिंहासन में बैठे हुए थे। जब शीलनिधि के दरबार में पहुंचे तो जब उन्होंने देखा शीलनिधि ने कि नारद जी आए हैं, तो उठ के खड़े हो गए, अभिवादन किया और बैठाला, कुशल क्षेम पूछी और नाश्ता पानी जो था वो सब करवाया और कहा कि महाराज, हमारी कन्या है श्रीमती और उसका स्वयंवर होने वाला है, जरा उसका भविष्य विचारिए। और श्रीमती को नारद जी के पास बुलाया। अब जो है नारद जी के अंदर मोह उत्पन्न हो गया। उन्हें लगा कि ये कन्या बहुत सुंदर है और इससे विवाह कर लिया जाए। उन्होंने जो है अपने ही गुण बताकर शीलनिधि से और यह सोचने लगे कि यार कैसे जो है इससे विवाह किया जाए। तो उन्होंने कहा, अगर सोचा कि अगर विष्णु जी का रूप मिल जाए तो ये कन्या स्वयंवर पे मेरा ही वरण करेगी और किसी का वरण नहीं करेगी।
और जब नारद जी विष्णु जी के पास गए तो विष्णु जी ने अपने 2 पार्षद उनके पीछे लगा दिया था कि इनकी जो है दिनचर्या का देखते रहना और बताना। अब जो है वो विष्णु जी के पास पहुँचे जाके नारद जी, कहे भगवान अगर हमें आपका रूप मिल जाए तो शीलनित जो आपका जो है भक्त है उसकी कन्या से हमारे विवाह हो जाए, तो और आप इतनी कृपा करिए। विष्णु जी ने कहा कि जैसे भी आपका भला हो रहा होगा हम वैसी कृपा करेंगे मुनिवर। अब भगवान विष्णु ने उनको बंदर का रूप दे दिया और बाकी सारा शरीर जो है अपना दे दिया। अब वो जब स्वयंवर में जाके बैठे जाके वहाँ बहुत राजा महाराजा आए थे और वहाँ पे जब राजकुमारी जयमाल डालने आई तो जब इनको देखा कि ये तो जो है बंदर का रूप लिए बैठे हुए हैं, तो इनकी तरफ गए ही नहीं। और जो विष्णु जी के 2 पार्षद थे वो इन्हें देख-देख कर खूब हँस रहे थे। और नारद जी समझ न पाए। थोड़ी देर बाद जो है भगवान विष्णु एक राजकुमार के रूप में प्रकट होते हैं और कन्या श्रीमती उनके जयमाल डाल देती है और वो श्रीमती को लेके अदृश्य हो जाते हैं। अब जो है नारद जी बड़े परेशान कि यार ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, हमारी विवाह ना हुआ। जब नारद जी को इस तरह देखा तो पार्षद ने कहा कि मुनिवर आप कन्या जो है आपके कैसे डाले जयमाल जब आपका चेहरा तो जो है बंदर का बना हुआ है। तो जब नारद जी ने पानी पे देखा तो चेहरा बंदर का उनका था। उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने जो वो पार्षद उनका उपहास उड़ा रहे थे उन्होंने कहा तुमने ब्राह्मण का उपहास उड़ाया है इसलिए तुम ब्राह्मण पुत्र होकर राक्षस बनोगे। और विष्णु जी के पास पहुँचे जाके विष्णु जी से कहा कि तुम्हारा यही काम है और तुम यही करते हो। और विष्णु जी को श्राप दिया कि मृत्यु लोक में जाकर जैसे मैं विरह में हूँ इसी तरह तुम भी अपनी पत्नी के विरह में रहोगे। तब विष्णु जी का राम अवतार होता है और उनकी जो है अपहरण हो जाता है और सीता माता का, और वो विरह में जंगल-जंगल भटकते हैं। और जो पार्षद थे वो वो जो है रावण और कुंभकर्ण वो 2 जो है राक्षस बने, ब्राह्मण पुत्र थे, ज्ञानी थे, लेकिन राक्षस थे। इस प्रकार जो है जब उन्होंने श्राप दे दिया तो अब विष्णु जी ने अपनी माया समेटी, जब माया समेटी तो न वहाँ नगर रहा न कुछ रहा। कहा देखा अब जो है नारद जी का अहंकार नष्ट हो गया। वो कहे महाराज अब तो श्राप दे दिया। कहे श्राप दे दिए तो श्राप मैं धारण करता हूँ, भगवान विष्णु कहे। और इस प्रकार नारद जी का मोह जो है, अहंकार जो है समाप्त हुआ। आप लोग सपोर्ट करिए और वॉच टाइम पूरा हो जाए। उसके बाद जो है अगर मेरी ऑडियंस में अगर किसी को कोई सहायता की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं निश्चित रूप से सहायता करूँगा। और आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए इसलिए कि इससे जो है चैनल रिकमेंड होता है दूसरे को। नमस्कार।